George Fernandez. I thought it will be called later. अध्यक्ष जी, ये विश्वास का प्रस्ताव इस सदन में नहीं आता अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस बस में लाहौर नहीं गए होते। उस उनके प्रवास के 2-3 दिनों के बाद की बात है। कांग्रेस पार्टी के 2 समर्थक उनके उस नेता से मिलने गए जो आजकल पार्टी की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वो पूछने गए थे कि राजनीतिक स्थिति क्या है, देश में क्या होना है। और इस नेता ने उन्हें कहा कि सबसे पहले अटल बिहारी जी के सरकार को उखाड़ना है, और ये इसलिए ज़रूरी हुआ है कि उनका जो लाहौर जाना हुआ, वहाँ जो बातें हो गई, वहाँ जो कुछ दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर निर्णय लिए, ये सारी चीज़ों का स्वागत हिंदुस्तान में जिस तरह से हुआ, अगर ये स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोगों का जो सबसे बड़ा उनके विरोध का हथियार है कि उन्हें कम्युनल पार्टी करके उठने नहीं देने का, तो वो हथियार खत्म हो जाएगा। लोग इस पार्टी को एक सेक्युलर पार्टी करके समझेंगे और फिर कांग्रेस के लिए देश में कोई राजनीतिक स्थान नहीं बचा रहेगा। और वहां से शुरू हुआ ये सारा कार्य जो इस प्रस्ताव के जरिए आज आपके सामने, देश के सामने हम देख रहे हैं। अटल जी के पाकिस्तान जाना उनके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि 1977 में जब वे मोरारजी भाई के सरकार में देश के विदेश मंत्री थे, तब पाकिस्तान के साथ हम लोगों का रिश्ता सुधारने में उन्होंने जो योगदान दिया था, वो दोनों देश के लोग और दोनों देशों का नेतृत्व, जिन्हें उसकी जानकारी हो या उसकी याद हो, वे नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये जो सेक्युलर, नॉन सेक्युलर या सेक्युलर कम्युनल, ये जो तर्क है, जो बार बार ये पिछले 3-4 दिनों के बाहर के बहस में और इस सदन के बहस में आज सुबह से हम लोग सुन रहे हैं, ये शब्द कोई उनके वैचारिक सोच से बाहर आए हुए शब्द नहीं है। ये बहुत पुरानी उनकी रणनीति रही है। दरअसल 1952 के चुनाव से हम इसका अनुभव स्वयं किए हैं और उसमें कोई फर्क हुआ मुझे नजर नहीं आता है। मुझे याद है
1971 का एक किस्सा। बांग्लादेश की समस्या उभर के आई थी और गृह मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर निकला था। मेरे हाथों में वो एक अजीब परिस्थिति में आ गया। बंबई में बीएसटी के मजदूर हैं। बीएसटी बंबई का बस यातायात की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली अंडरटेकिंग। वहां बस के जो डेपो हैं, वो डेपो में जो सुपरवाइजर होते हैं, उनमें जो मुसलमान थे उन्हें उनके उस काम से हटा दिया गया और उन्हें सड़क पर इंस्पेक्टर का काम करने में लगा दिया। मैं यूनियन का, बीएसटी वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष, हम पूछने गए कि ये क्यों हुआ। बीएसटी के जनरल मैनेजर उन दिनों में एक आईएएस के अधिकारी थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली से हमें आदेश आया है कि मुसलमानों को मौके के स्थान पर नहीं रखना। जैसे वहां पर हुआ वैसे ही यह बात हो गई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मुंबई महानगर पालिका उन दिनों में लगभग 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी देती थी। आज 1,30,35,000 लोगों को देती है। उनका संगठन का मैं अध्यक्ष था। और बंबई को पानी आता है तानसा वैतरना से। ये 2 बड़े तालाब हैं बंबई से कुछ दूरी पर। वो तालाब में वहां काम करने वाले महानगर पालिका के पानी खाते के कर्मचारी, महाराष्ट्र के कोंकण जिले के कोंकणी मुसलमान का मतलब कोंकणी भाषा बोलने वाले, जी हां, तो वो जितने मुसलमान वहां पर थे उनको उस तानसा वैतरना से हटाने का आदेश आ गया और उन्हें बंबई के सड़कों पर चाबी वाले का काम दिया, तनख्वाह वही। हम पूछने गए म्युनिसिपल कमिश्नर से और वो आईसीएस के थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली से आदेश आया है कि मुसलमानों को मौके के जगह पर नहीं रखना। और मुझे बंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने उस आदेश की कॉपी दी और उस आदेश के कॉपी को हमने यहां दिल्ली में, अब अखबार का नाम नहीं है, कल सुबह याद करके मैं बता सकता हूं, संपादक का नाम भी दे सकता हूं, उर्दू का साप्ताहिक उन दिनों में सबसे अधिक खपत का, उनको दे दिया, उन्होंने छापा। और इसी समय अध्यक्ष एक और बात भी हो गई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाली एक स्टेनोग्राफर महिला डॉक्टर दस्तूर, माननीय विरोधी दल के नेता उनको जरूर पहचानते थे, डॉक्टर आर.एच. दस्तूर, रूसी दस्तूर। उनका फोन आता है मुझे कि आपसे जरा जरूरी बात करनी है। हम उनसे मिलने जाते हैं और एक लड़की अपने छोटे बच्चे को अपना गोद पर लेकर वहां पर बैठी है और मुझे डॉक्टर दस्तूर एक पत्र देते हैं, जो पत्र उस लड़की को काम से हटाने का पत्र है। हम पूछते हैं, डॉक्टर सेटना को फोन करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उन दिनों में वो डायरेक्टर थे, और डॉक्टर सेटना बोलते हैं दिल्ली से आदेश है मुसलमानों को मौके के जगह पर नहीं रखना। जो वाद मुझे करना था वो वाद हमने उनसे कर लिया। 1 मिनट सबसे कर लिया। नहीं, अभी हम आई एम नॉट यील्डिंग सर। 1 मिनट यील्ड करेंगे सर। आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, आई एम नॉट यील्डिंग। लेट मी बी अलाउड टू हैव माय से सर। For 1 minute I want to. सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। प्लीज प्रोटेक्ट मी सर। मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न है आपसे और कुछ नहीं। आप गौर साहब एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा मुझे। अध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा जी को कहा गया था कि अपने गार्ड हटा दो, वो नहीं हटा। बात क्या करते हैं आप? किसी की बात क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं तो एक ही प्रार्थना आज इस संदर्भ में करना चाहता हूं
कि गृह मंत्री अपने फाइल से 1971 के अपने मंत्रालय के फाइल से वो सर्कुलर को निकाले, वो आदेश को निकाले और उसको देश के सामने रखें ताकि सत्य लोगों के सामने बना रहे। ये बहुत चला है। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में, अभी हमारे बुजुर्ग साथी और मित्र इंद्रजीत जी ने और अन्य कई यहां पर वक्ताओं ने विपक्ष के ईसाइयों पर होने वाली बातों की यहां पर चर्चा की। और आपने कल एक बात, आपने पहले अपने भाषण में एक बात कही कि 50% पिछले 50 सालों में ईसाइयों के ऊपर जितने जुल्म और अत्याचार हुए उसका 50% पिछले 13 महीनों में इस सरकार के चलते हो गए। अध्यक्ष जी, ये सरकारी दस्तावेज है और जिस आंकड़ों की उन्होंने चर्चा की तो ये आंकड़े हैं यहां पर 1978 से 1998 तक के, उसके पहले के नहीं है। और 1978 से 1998 में मेरे पास इधर 4 प्रदेश जहां पर सबसे अधिक इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई थी तो उनकी जानकारी है। कुल मिलाकर 100 घटनाएं घटी 78 से 98 तक। अरुणाचल प्रदेश में 24, बिहार में 11, मध्य प्रदेश में 5, उड़ीसा में 60। और ये कहने की जरूरत नहीं कि सरकारें, बिहार में 11, गुजरात में नहीं, इसमें ये तो 4 प्रदेशों के आंकड़े हैं मेरे पास, मैंने बता दिया आपको। आंकड़े मेरे पास है। ठीक है, हो सकते हैं 15 दिन के अंदर में 50 घटनाएं घटी। मैं 15 दिन में मैं उन प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। गुजरात में तो मतलब क्या ठीक है, उसको आप जरूर उसको रखिएगा, आप उन्हें जरूर रखिएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैंने यही बताया कि मेरे पास 4 प्रदेशों के आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हैं। और मैं इसलिए ये बात को रख रहा हूं कि ये चारों राज्यों में जहां पर ये सारी घटनाएं घटी तो राज कांग्रेस का ही था और केंद्र में भी कांग्रेस का राज था। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात या दोहरा रहा हूं ताकि जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उस पर जो भी सोच होता है वो किसी एक संस्था, किसी एक पार्टी तक उसको सीमित नहीं रखा जाए। और इस बार भी जो एक सिलसिला शुरू हो गया, सबसे पहले मध्य प्रदेश का वो झाबुआ का कांड, खूब हंगामा हुआ। यहां सरकार बनी थी अटल जी की, झाबुआ की घटना होती है, कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है, मगर केवल हिंदुस्तान के भीतर नहीं विश्व भर उसका प्रचार होता है कि वहां पर 4 अंग्रेजी में नन्स बोलते हैं, जो महिलाएं अपने को चर्च के कार्य में समर्पित करती हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और ऐलान हो गया। बार बार ये बातें देश में और दुनिया में चलाई गई कि ये सारा कार्य ऐसे लोगों ने किया जिनका रिश्ता, अभी जिस परिवार की यहां पर चर्चा बार बार आपने की, तो परिवार के लोगों के साथ था। केरल से एक प्रतिनिधि मंडल या एक खोज मंडल केरल के सरकार ने वहां पर भेजा था और उन्होंने जो खोज वहां पर की, उन्होंने ऐलान किया कि इसमें किसी संस्था का कोई योगदान नहीं था। जिन लोगों ने यह कार्य किया, ये वहां भयावह ये कांड के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुल मिलाकर उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं और उनमें से
कुल मिलाकर 22 लोगों में से जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 11 उसी इलाके के एक ही समाज के सभी आदिवासी, मगर 11 ईसाई हैं। हल्ला हो गया हम लोगों की सरकार पर। कांड होता है कांग्रेस के राज्य में, फंसे हुए लोग हैं उसी इलाके के, उसी समाज, एक समाज के, आदिवासी समाज के, आधे ईसाई हैं आधे गैर ईसाई हैं। चर्चा हो गई यहां पर उड़ीसा की। हम गए थे उड़ीसा, हम 3 मंत्री गए थे, उस पर भारी टिप्पणियां भी हो गई। कल कहा गया यहां पर कि हमने 2 घंटे में सब कुछ वहां पर पहचान लिया, सारा उड़ीसा। हमने सारा उड़ीसा हम नहीं गए थे, हम उस गांव में गए थे जहां वो घटना घटी थी। और उस गांव में कुल मिलाकर आबादी कितनी, उस गांव की आबादी 100-125, उसमें 6 या 8 परिवार ईसाइयों के, अन्य परिवार गैर ईसाइयों के। हम उस स्थान पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर से गए थे, उस गांव के थोड़े दूर बाहर उतरे और वहां से 3-4 मिनटों में उस गांव में गए, उस स्थान पर गए जहां पर यह घटना घटी थी। वहां जिला मैजिस्ट्रेट था, वहां पुलिस का एसपी मौजूद थे और अन्य सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहां जो लोग थे गांव के, जिसमें मैंने कहा आपसे कि अधिकतम गैर ईसाई और 6 या 8 परिवार ईसाई, हमने इन सभी लोगों से वहां पर बातें की। मैजिस्ट्रेट ने हमें जो जानकारी दी, पुलिस ने जो जानकारी दी, वो जानकारी लेकर हम 3 लोग गए थे। नवीन पटनायक थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे और हम थे। आकर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद वो जांच वाली बात आ गई। सरकार वहां पर वही कांग्रेस की, कांड हुआ तब भी कांग्रेस की, आज भी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री को बदल दिया भले, और उस कांड को लेकर नहीं बदला। मुख्यमंत्री को इसलिए बदल दिया कि अगले चुनाव को ख्याल में रखकर, मगर कई महीने हो गए। जो जांच आयोग बैठा है वो तो अपना खोज करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर कौन सी ऐसी कार्रवाई हो गई कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है या किसी संस्था का नाम लिया जाता है तो सरकार, अपने प्रदेश की सरकार, पुलिस, प्रदेश की सारी व्यवस्था अपने हाथों में रहते हुए भी क्यों नहीं अभी तक कौन अपराधी है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। उसी उड़ीसा में एक और कांड की चर्चा होती है और वो चर्चा होती है, एक नन, उसके साथ बलात्कार हुआ, यह कहकर कि वो किसी दूर के गांव से आई थी इम्तिहान देने। इम्तिहान देकर वापस जाते हुए एक महिला ने उनको रोका, एक गाड़ी के पास ले गए। उस गाड़ी में साड़ी पहने हुए 2 लोग पीछे बैठे थे, गाड़ी में वो महिला बैठी। बाद में पता चला कि ये महिलाएं नहीं है, पुरुष हैं, और उनके साथ बलात्कार हो गया वो गाड़ी कुछ दूर ले जाकर। और कुछ ही दिनों में पुलिस ने कहा, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों ने कहा यह कांड हुआ ही नहीं था, जहां कोई बलात्कार की बात हुई ही नहीं थी। मगर एक महिला ने शिकायत जरूर की थी और वो शिकायत में कोई तथ्य नहीं था, ये वहां के जिला के पुलिस के अधिकारियों ने कहा। लेकिन बात चल पड़ी है दुनिया में, और एक महिला का नहीं बल्कि अनेक नन्स आर बीइंग रेप्ड इन उड़ीसा। आप ही का राज, और ये बात दुनिया में आप लोग प्रचारित करते हो केंद्र के सरकार को बदनाम करने। ये उड़ीसा के 2 नहीं, ऐसा अनेक कांड है, एक के बाद एक। एक कांड इलाहाबाद का, एक कांड इलाहाबाद का, उड़ीसा के बारे में विदेशी साजिश है, वो तो बताइए कि क्या विदेशी साजिश थी। आपने बयान किया था कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है उड़ीसा की, उसके बारे में तो बताइए। अध्यक्ष, एक कांड इलाहाबाद का, प्लीज ऑर्डर प्लीज।
pass this अध्यक्ष, एक कांड recommendation. इलाहाबाद का, एक दिन अखबार में समाचार आता है, विश्व भर के अखबारों में हो जाता है, क्योंकि वो समाचार को प्रसारित करने वाली एजेंसी अमेरिकन एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका। क्या कल समाचार आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है कि डॉक्टर है, क्लिनिक चलाता है, उनकी पत्नी वो अमेरिकी है, ये डॉक्टर मिशनरी है, उनकी पत्नी उनके साथ वही काम करती है, यानी इलाज करने वाला क्लिनिक चलाती है, और अपने घर से उनको भाग जाना पड़ा है क्योंकि बलात्कार का कांड वहां भी हुआ है। अगले दिन वो डॉक्टर बयान देता है, नंबर एक वो प्रचार ये होता है कि वो अमेरिकी है डॉक्टर, तो वो बयान देता है और कहता है मैं अमेरिकी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इलाहाबादी हूं, मेरा अपना घर है, मेरा अपना क्लिनिक है, मैं अमेरिका में पढ़ता रहा, वहां मेरी शादी हो गई, हमारी एक अमेरिकी मेरी पत्नी है, हम दोनों अपने घर में रह रहे हैं, यहां कोई कांड नहीं हुआ है, मगर दुनिया के अखबारों में छप कर आ गया कि और एक मिशनरी परिवार के साथ जुल्म हो गया है। और इसलिए अध्यक्ष Please. Reclamation, please. इसलिए अध्यक्ष जब ये एक के बाद एक विश्व भर ये प्रचार इसका चलने लगा था और हमारे सरकार को कटघरे में रखकर ये जो प्रचार हो रहा था, तो मैंने कहा था और मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ी साजिश थी और वो साजिश आज भी जारी है आप लोगों की, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस साजिश के पीछे जो भी लोग हों, Mr. Ramdas, please. ये हमारे सरकार की कमजोरी करके मैं मानता हूं कि हम लोगों ने इसको Order, please. What is this running हम commentary? लोगों ने इसको अध्यक्ष कि जिस तीव्रता के साथ इस मामले को उजागर करने का, इसमें किन किन लोगों के क्या क्या हाथ काम कर रहे हैं, क्यों ये सब चीज की जा रही है, क्यों हमारे देश को दुनिया के सामने बदनाम करने का और विशेषकर हमारे सरकार को दुनिया के सामने बदनाम करने का काम हो रहा है, तो ये बात पर हम लोगों को और अधिक सोचना जरूरी था। और आज ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है करके आप हमें टोकने का काम कर रहे हो, और फिर सेकुलरिज्म की बात करनी है। अब याद करने पर कई लोगों को नाराजगी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। इस दिल्ली के सड़कों पर 3,500 सिखों को जब मारा गया तो बहुत ही सेक्युलर काम था आप लोगों का। When a big tree falls, the earth is bound to shake. याद है? When a big tree falls, the earth is bound to shake. कौन बोले थे? भूल गए? Please. और केवल दिल्ली में नहीं मारे, सारे देश में सिखों के खिलाफ अभियान चला, ट्रेन चलते गाड़ियों में मारे गए। कौन सा गुनाह नहीं किया उन गरीब सिखों के साथ, महिलाओं के साथ, बहुमत में उधर बैठे हुए महिलाओं के साथ, कांग्रेस छोड़ के उधर चले गए, वही लोग हैं। बच्चों के साथ क्या जुल्म नहीं किया गया? अध्यक्ष ये मामला अध्यक्ष छोड़ करके बीजेपी में पहुंच गए। आप बीजेपी में Please, nothing will go on record. Nothing will go on record except. अध्यक्ष हम नहीं समझ पा रहे हैं Mr. कैसे चलेगा। What is this? Let him. No, please don't. मामला केवल उनकी हत्या तक सीमित नहीं रहा। इस कांड के बाद दिसंबर 1994 में देश में आम चुनाव हुए, भूल गए हो? वो आम चुनाव में अभी कुछ लोग वहां पर बैठे हैं, भूल गए हो? वो सारे विज्ञापन जो देश के अखबारों में छपवा कर लाए, टैक्सी दिखाकर, टैक्सी में बैठे हुए दाढ़ी वाला सिख को दिखाकर, क्या आप इस टैक्सी चलाने वाले पर विश्वास करोगे? भूल गए? यह आपका चुनाव प्रचार था, आपके पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, सेक्युलर और कम्युनल। 84 दिसंबर
My dear Rajesh Pilot, 84 December. Fought election in 84. Yes, sir. We have fought election in 84. It was never there. I will provide you. No, it was never there. You will have to take back your words. I will produce the newspapers of those days. I'll produce the newspapers. मेनका बेटी सरदार ये बात करने वाले जो आप कर रहे हैं मेनका बेटी सरदार की ऐसी देश के दलालत गद्दार हम कहीं नहीं देते अमेठी में हमारा कमांडर तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रेसिडेंट मुसलमान और हम एक बस के कंडक्टरों को जो बदलते फिरे हैं क्या तो बात अध्यक्ष बात इसलिए की मेरा आप? एक तरीका होता है आग्रह है, इस सदन से मात्र नहीं, May I appeal to all of you? It's a very serious debate going on. Anything that is making any statement, you can refute it when you speak. Please take note of all. Wild allegation. Baseless allegation. How do you allow those things? No, you. Wild and baseless allegation from a minister. sir, if That all is I have, unbecoming of a minister. sir, if all that I have said so far is proved to be wild and baseless, I shall resign from this house and leave the house for all times to come. Mr. Digvijay, please. I shall resign from this house. I shall resign from this house and go out of this house for all times to come. Is it published by Congress? Yes, sir, I am talking about the Congress party to which you belong. To which you also belong. You seem to have very short memories. Mr. Digvijay, Mr. Vaiko, please, let us hear. Congress party will resort to such things. No, We have Well, I am telling you, you have no ideology. You were here and you went there. You have no ideology. I am telling We you have no ideology. Don't that make is- such allegations. listen, if I... No, don't do like this. बम्बई में बम के वहाँ लगाए सर ये नेता है, इनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तीन जगह बदल चुके हैं नहीं, हम तो इनको बल देने के लिए तैयार हैं। अच्छा नहीं लगता कहते हुए We should not be allowed to level wild allegation against our party. We are here to say, we are here to rebut it. may I request? अध्यक्ष Will you please, Mr. Hande, will you please speak in the truth? Listen me, please. Please hear me for a moment. Please, will you please hear me? Please. Let's. But he is making, he is narrating something which is appeared. No, please. I will say it. ये कोई तरीका है? Congress published a poster by All India Congress Committee or Congress Party that would you believe a Sikh? Sir, it's a charge on a Congress party. We are part of the Congress. Yes, I am charging the Congress party. I am charging the Congress party. That's what I'm not charging any other party. I'm bring that charging the Congress charge. party. No, you bring that charge. And I shall do everything that I have said. You bring that charge. Yes, I will. May- Yes, I will. Mr. And if I Minister. do not prove it, I'll resign from this house and get Please, out. Mr. Minister. What more can I tell you? Yeah. और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? Will you please? That you will be doing anyhow. Will you all get out of public life? Now. Will you fold up No. the Congress party? No, Which you- did all this? Mr. फिर Minister. तो इसलिए हमसे मैं- चुनौती, मुझे Mr. चुनौती नहीं Minister. देना, मुझे Will you चुनौती please- नहीं देना। Will you please, Minister? भूल जाते हैं, Mr. बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। Mr. Minister. राजेश आपको तो नहीं Mr. ऐसा Minister. कहना चाहिए। आपको अगर याद मालूम ना हो तो आप कहो कि आपने नहीं देखा है। Mr. Minister. जी हाँ, अखबारों में विज्ञापन, Mr. Minister. फोटो के साथ छपा था
सरदारों के फोटो के साथ टैक्सी में Mr. Minister, Mr. Fernandez, बड़े बड़े फुल पेज के इश्तेहार आए थे please, Mr. Minister, Sir, it's a charge on my party. If you have done this, we apologize to the nation. Please prove it tomorrow on the floor of the House. If you have done it, we apologize to the nation. But this is not done ever by Congress. You bring that tomorrow to the floor of the House, where Congress party has given this entitlement. If Congress party has given this right, please put in favor of the House. अध्यक्ष you have to give that proof to the. Sir, I will give the proof. I won't be able to fish out the newspapers of 1984 tonight. Sir, I don't have a newspaper. Let me hear him. I shall give you the proof on Monday. On Monday, I will give you the proof. I will give you the proof on Monday. On Monday, I will give you the proof. सोमवार को मैं दे दूंगा. मेरे घर में 1984 का अखबार नहीं है. मुझे वो अखबार, अध्यक्ष मुझे वो अखबारों को लाना होगा. मैं 1984 का अखबार मेरे घर में नहीं रखता हूँ. मैं सोमवार को अखबार जाकर सदन में पेश करूंगा. और आपने Mr. Minister, please hear me. Mr. Deputy Speaker, sir. When you are referring to some newspaper or some advertisement given by some party, if you have, you will have to prove it. on Monday, sir. On tomorrow. I shall produce it on Monday. Tomorrow. He cannot Mr. Deputy Speaker, sir, unless and until he produces it authenticate, and then only he Then you should resign. otherwise he cannot make. You should resign. He is responsible. Why should I resign? Mr. Deputy Speaker, sir. सुनिए, आपकी कांग्रेस पार्टी मेरे लाश को पिछले 30 सालों से देखना चाहती है, लेकिन आप नहीं देख पाओगे इतना जल्दी. You were anti-Congress all through. You narrated an incident, so-called incident of 84. Were you sleeping all these 15 years? 15 years. Why did not you raise this allegation? Till in the House. You were anti-Congress. Never you raised this issue. You were anti-Congress all through. 1984. No, sir. He never raised this issue in this House. I am in this House from 1980 onwards. You were so much anti-Congress, raising all type of allegations, but never you raised it. Why? Why? Now you are concocting it. Mr. John Fernandez is an expert in concocting stories. Now you bring the evidence. Sir, he has said he will resign if there is no evidence. Let him bring the evidence. Let him bring the evidence. Mr. Deputy Speaker, sir. Mr. Deputy Speaker, sir. You bring the evidence. No. Wild allegation. When you are alleging, you will have to give proof. As I said, sir. That is it. Please. Let me hear, Mr. Bernal. Please, let me hear. Sir, what Mr. George is saying, I have said so in this House earlier by making a speech. I have alleged in that speech that advertisements were being issued by the party, by the Congress party, mentioning Sikhs, and a lot of resentment was being generated against the Sikhs. I have mentioned it in the House itself. Now,
let me make it clear. Unless you have that proof, unless you have a proof here, you will have any allegation that is made, that has to be substantiated. That has to be substantiated. If the honourable minister has already alleged, then you have to substantiate it. Sir, I have said that I shall be fair. Please. No, please. उपाध्यक्ष जी 1984 के दिसंबर की बात है और 1984 के दिसंबर का जिन जिनको स्मरण है, जिस प्रकार से बरनाला जी स्वयं इसमें इन्वॉल्व होने के कारण उन्होंने कहा कि मैंने सदन में स्वयं ने इस बात को कहा है। मुझे याद है कि उन दिनों में मैंने वक्तव्य एक दिया था उसी के बारे में, और आज 84 के अखबार तुरंत प्रस्तुत करना संभव नहीं। जॉर्ज ने कहा है कि मैं सोमवार को निश्चित लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल भी ले आए, मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे कि हम कल भी प्रस्तुत कर सकें। Let him. He repeat the charge again. What honorable member has said is, he has said Congress party has issued advertisement. Let me now differentiate. Tomorrow they bring some individual's name, that will not be recorded. Sir, let me repeat what has hurt us. George Saab, what has hurted us? And let me repeat that. You have said. George Fernandez, sir, the issue raised by Mr. George Fernandez does not have any authentic proof. We were in the Congress party. So what? And you have to say I can vouch on oath. We have indicated but every issue, 36 Mr. Pradhan, it's a very serious matter. Please let me handle it. Please, Mr. Verma. Mr. Deputy Speaker, sir. Please, Mr. Pradhan. ये सैकड़ों चूतों ने पालिश किया है वहाँ अपराध के लिए। I will give it to Mr. Deputy Speaker, sir. Please, Mr. Pradhan. Sir, Mr. Deputy Speaker, sir. Please, for a minute. Mr. Deputy Speaker, sir, what has hurted us? Please, Dr. Shakil. Please don't. Mr. Deputy Speaker, sir, what has hurted us? The honorable member has said that Congress party, when I say Congress party, either a district Congress committee or a Pradesh Congress committee or All India Congress committee, any other organization. I'm not talking about it. If some individual has issued it, he has said that Congress party has issued it. And that to a poster initially, then an advertisement. That has hurted us. If Congress party, any unit has issued it, we must put that proof on the table of the House and we'll answer that. सभापति जी, please let it produce the proof and then let it continue tomorrow. December 84. सभापति जी, Shivaraj, he wants to make he wants to make a submission. Please, Mr. Major Kanduri, please. Sir, Yeah, please. Yeah. Major Kanduri. सर, जो मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर कहा है बहुत ही सीरियस मैटर है और सीरियस मैटर होने की वजह से अगर मिनिस्टर साहब या कोई भी सदस्य कुछ बोल रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उनको बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम भाई या सिख भाई के खिलाफ उन्होंने कहा है कि दोनों भी कहा है, पहले मुस्लिम कहा है बाद में सिख कहा है, दोनों के बारे में
प्लीज नौकरी में नहीं लेना चाहिए या कोई खास जगह पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर ये हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि मौके के जगह पर नहीं रखना, तो प्लीज सेंसिटिव जगहों से उनको हटाना। ठीक, क्योंकि बांग्लादेश का प्रश्न सामने आया था, युद्ध होना था, मौके के जगह पर नहीं रखना। फायरस्टोन कारखाने में से कितना मौके का जगह फायरस्टोन कारखाना हुआ था, सारे मुसलमानों का। प्लीज हम इनके लड़ाई लड़े हुए आदमी है, हम उनके लिए लड़े हुए आदमी है, मालूम होना चाहिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, मैं कोई भी बात बिना सबूत नहीं बोलता। मिस्टर मिनिस्टर, आई हैव गिवन फ्लोर टू मिस्टर sir, I have not yet completed. This is a very serious allegation. It should be made with full responsibility. Either the minister should prove what he has stated is correct by producing documentary evidence, or this matter should be referred to the Privileges Committee to look into it, or the minister should withdraw and express his regret. अध्यक्ष, I do not withdraw. मुझे सभापति महोदय, ये दो बातें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। नंबर 1, 1984 में दिल्ली में और भयानक एंटी सिख राइट्स हुए, और इस पर जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री उस समय के उन्होंने की कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, ये उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने किया। ये एक बात रिकॉर्ड पर है, इसका प्रूफ चाहिए। तो एक बात वो, दूसरी बात ये, हम इस बात के आई विटनेस हैं, हमने भी देखे हैं वो एडवर्टीजमेंट जिसमें वो सारा 1984 का आखिरी का इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने एक सरचार्ज एंटी सिख एटमॉस्फेयर बना के लड़ा है, हमने उसको देखा है। लेकिन एक बात, अगर वो इनसे प्रूफ मांग रहे हैं तो कांग्रेस ये कमिट करे कि अगर इन्होंने प्रूफ दिया तो ये सारी जनता से देश के सामने और मांगेंगे, ये बात मानने के लिए वो तैयार हो। तब एक बात और है कि आपके इस बहस में कई एलिगेशन लगे हैं, कई बीजेपी पर लगे हैं और एलिगेशन लगे हैं, उनके लिए आपने कोई प्रूफ नहीं मांगा। अगर इस तरह से कोई प्रूफ मांगना है तो जो एलिगेशन लगे हैं सबका प्रूफ मांगना चाहिए, ताकि फिर एलिगेशन लगाने वालों को उसके बारे में ये पता लग जाए कि एलिगेशन लगाना क्या है। मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं इस सदन से कि ये मामला फिर मिल गया। आदमी है, बदनाम शुदा आदमी है, इससे तो हमने इसको निकाल दिया। मिस्टर प्रधान, इस मामले को बहस के लिए कारण इतना बदनाम ये तो जूतों में बारिश किया इसे। मिस्टर प्रधान, इसका कोई मान नहीं, आई हैव गिवन एम्प्लॉय, इस पर कोई भरोसा नहीं करता। एक मिनट, मिस्टर डिप्टी स्पीकर, this is a very tragic and very tragic and sensitive issue. No purpose will be served by raking up this issue now after 15 years. Hear me, please. So I shall request. All right, if you shout down, I shall sit down. Please, I can't shout back. Please, Mr. Hendrik, I have given floor to honorable. I also know something about it, and if I shall speak, it will be very inconvenient for many people. Please. So don't try to shout me down. I am requesting George Fernandes not to press this issue, and I shall request Congress members to forget it. If there is anything offensive in your opinion, you should delete it, because not of George Fernandes or because of the Congress party, yes, because this matter will have serious repercussions, yes, in the country, and I am sorry to say that there is every apprehension that things may go out of control. अध्यक्ष जी, मैं भी यही कह रहा था कि इस सदन के why are you How can you shout me down? Please, sir, I have, because Chandrasekhar ji. उपाध्यक्ष जी, मैं यही बेनती कर रहा हूँ इस सदन को कि मामला बहुत नाजुक है
और पंजाब में शांति बड़ी बड़ी कठिनाई से स्थापित हुई है। पंजाब में 30-40 हजार नौजवान बच्चे मर चुके हैं। खुदा के वास्ते आपकी वजह से नहीं हुई, वो आपकी वजह से नहीं हुई। शांति स्थापित हुई है जब वहाँ अकाली और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। दिल्ली में किसी की सरकार थी, पंजाब में कौन सी? दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार। के 84 के राइट्स में छपी है। दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार। मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाले कौन लोग हैं? उसमें एक बात भी नहीं, उसमें RSS दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार, जब आपके लोग बोले। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस मामले को देश की शांति के लिए और देश में सद्भावना कायम करने के लिए, वरना जो फर्नांडिस ने कही है वो सरासर बेबुनियाद है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रचार नहीं है। मैं Now, let me make it clear now. Please, honorable members, procedure, section 46, procedure for making allegations against a minister, member or outsider. Now, subsection 4, as members are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said by them in the House, allegations should not be made by them against a fellow member, minister or any individual or a public body unless the allegations are supported and fortified by strong and adequate proofs to substantiate them in the event of the member being challenged to that effect in the House. Now, the instance is Mr. George Fernandes has alleged something which has gone for part of the record. Now, unless now you allow Mr. Sharma, Mr. Sharma, let me. जितनी बहस हुई है, जितनी बहस हुई है, I am only reading the. Mr. Deputy Speaker, Please. RSS has been termed anti-national. RSS has been termed anti-national. Only just now. What about that? तमाम लोगों का नाम लिया। RSS को anti-national बोला है। इनसे प्रूफ नहीं उसका क्या होगा? Any such allegation. Sir, ये लोगों ने भी कितने differentiating है. Any such allegation, anybody who makes allegation, he has to, this is a plain rules. I just can't go, this is the rule framed by the House. And therefore, either Mr. George Fernandes may withdraw it or substantiate it, either of the two. I think any one of them can be opted. Please, now, let us, very serious matter, it is having serious implications throughout the country. Please, for heaven's sake. Now. In view of what Mr. Honorable Chandrasekhar has said, let it be expunged, let it not be on record. Why should it be expunged? Let us forget and let us not unnecessarily create a kind of irritation in any of the communities. No, we are, no expunged. I request the Honorable Minister to ignore what is thereafter. Why it should be expunged? Why it should be expunged? Now, Honorable Minister, what is Many allegations have been made. any such allegation? Have the same weight. Any allegation? Anybody make any allegation that should be substantiated. If it is not substantiated, that has to be withdrawn, or the consequences has to be faced. No, you are going to withdraw it or अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर रहे, हम सबूत पेश करेंगे। He has to do it. Otherwise it has to be expunged. Then you bring the proof. I'm not withdrawing it. Then bring the proof. I'm not withdrawing it. Then bring the Then you proof. have to expunge, sir. Why should I Then you have to withdraw it? expunge.
if he is not bringing proof, he is not authenticated right now, and he is not replying, there is no choice but to expunge from the record. पूरी डिबेट में से एलिगेशन जो है एक्सपंज किए जाए, एलिगेशन एक्सपंज किए जाए। Speaker sir, this allegation is here is being challenged. Therefore, either he should give proof or you अध्यक्ष जी, मैंने तथ्य रखे। इतनी शिकायत सदस्यों की जायज है कि वो दस्तावेज हमको लाना चाहिए। मैं आपसे केवल मैं कोशिश करूंगा कल ले आने का, और और सोमवार को निश्चित तौर पर उसको लाकर दे दूंगा। एक चीज मुझे याद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के ऊपर इसी हाउस में योनी कृष्णन जी शायद इसी जगह बैठे हुए थे, और वो चार्ज लाए कि आपने राजीव गांधी पर कि ब्राइब लिया रुपया पैसे का। राजीव गांधी उठे और उन्होंने कहा कि आप चार्ज ला रहे हैं, आप इसको प्रूव कीजिए, मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ये साबित हो गया कि मैंने रुपया लिया है, नहीं तो आप भी कहिए कि आप भी। इसमें से जितने बैठे हैं बड़े बड़े लोग उठ करके कहते हैं, सिंपल चीज है, लेट जॉर्ज फर्नांडिस रिजाइन, go away if you prove that he is wrong, but if he proves, then you should also resign. Thank you, Chacha. Thank you. I must be guided by experienced person. Those who ask George to resign, they should also say that I will also. Yes. Unless and until he brings proof, unless and until he authenticates, he has no right to make such reckless charge, though he is habitual for that. But this is not the way. He has to withdraw, and if he is not ready to withdraw, he ought to expunge. Sir, very senior members of the House have very rightly said that this is a very sensitive issue and we should deal with the issue in a very responsible manner. A statement is coming from a minister, and this is a statement which is likely to create some problems in the hearts and minds of the people outside, and that is why we are trying to deal with it in a proper manner. Either the statement इस्तेमाल किया था तब ये सेंसिटिविटी नहीं थी। जब वोट मांगने के लिए ये सब इस्तेमाल किया था आप लोगों ने, तब सेंसिटिविटी कहाँ नहीं थी आप लोगों ने? और अभी बड़े सेक्युलर हो जाते हो। Mr. Pradhan, Ashok Pradhan. Sir, Please. Sir, we are not trying to create the problem. Let us understand it. If the allegation is serious, it should be substantiated. If the allegation cannot be substantiated, it can be withdrawn. And in your judgment, if you think that both these things are not possible, you can expunge it. If it is not done,
then the privilege motion can be moved against a member who has made an allegation, and that privilege motion, it has to be proved that some statements were made by Congress party or some posters were given by the Congress party. They were printed at the behest of the Congress party. Only then that statement can be substantiated. Absolutely. We are not trying to create a problem. We are trying to solve the problem. And if minister is not helping in solving the problem, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। He has to be operating at then only make statement, otherwise expired. No problem with this moment. Mr. Speaker. Now, let me, I have already, with all, given a ruling. no, That ruling is being challenged. I am going to give you a ruling. Yes, You please receive your seat. Before me, there is only two options. Number one, as per the rules, it is clear either the honorable member or the minister will have to withdraw it, or else I have to expunge it. I am only asking the honorable minister to withdraw it. No, sir. No, sir. I'm not withdrawing it, sir. I'm not withdrawing it, sir. I'm not withdrawing it. Why should I withdraw the truth? This, I am sorry. I have no other. No, sir. Why should I withdraw the truth? You heard your ruling. No, no. You heard your ruling. Please, honorable Home Minister is on his legs. Please, please. I want to hear all senior leaders here. This is such a matter. I want to be guided. Please. सदन के पूर्व अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से इसके बारे में कहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ऑथेंटिकेट वो कर सके तो ठीक है, और अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो बात शिवराज जी ने कही वो बिल्कुल ठीक है और उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। ये यहाँ पर जब पहचान हुई कि इनकी बात में सच है और आज अपने साथ वो कागज नहीं लेकर के आए हैं। नटवर सिंह जी को मैंने देखा, उनको समझा रहे थे, उनको किसी न किसी पुराने मेंबर को जरूर याद होगा जो बात इन्होंने कही है वो 100% सही है, 100% सही है। और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि शिवराज जी ने जैसे बताया, आपसे पहले अध्यक्ष जी आपने पहले कहा था कि आप प्रमाणित करिए, आप प्रमाण लाइए, वो प्रमाणित लाएंगे और प्रमाण न लग सके तो उसके बाद प्रिविलेज मोशन हो सकता है। प्लीज उपाध्यक्ष जी, अगर वो ऑथेंटिकेट करेंगे, सही होगा गलत होगा, ये बहस हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने चलेगी। मैंने इसलिए कहा कि अगर ये बहस चल लेगी तो उसके नतीजे बुरे होंगे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया श्री जॉर्ज फर्नांडिस से कि इस मामले को प्रेस न करें और कांग्रेस के मित्रों से कहा कि वो भी इस पर जोर न दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकार का उपयोग करके जो भी उसमें अनुचित हो वो उस सबको आप एक्सपंज कर दीजिए, क्योंकि मेंबरों के अधिकार का प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्र में अशांति फैलने का सवाल है। मैं अडवाणी जी से बड़े विनम्र शब्दों से कहूँगा कि यद्यप हो सकता है जॉर्ज कुछ दस्तावेज लाएं, लेकिन हर चीज़ को दस्तावेजों के जरिए साबित करके और अधिक समस्याएं हमें नहीं खड़ी करनी चाहिए। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, उन्हीं का समाधान हम लोग नहीं ढूंढ पाते। कार्ड की इतनी चिंता है। आई विल आस्क इंद्रजीत जी, we'll have to expunge now. अध्यक्ष जी, He has already appealed to you. मैं चंद्रशेखर जी की बात का अनादर नहीं कर सकता और मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन आपको इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जहां तक इस एडवर्टाइजमेंट का सवाल है, देश में सिख समाज उसको कभी भूलेगा नहीं, उधर भूल जाए भले, लेकिन इसीलिए अरे भाई केवल इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि झूठ बोल रहे। नहीं, जॉर्ज झूठ नहीं बोल हो जाती। अरे भाई 1 मिनट हमारी बात सुनिए। अडवाणी जी मैंने कभी नहीं किया कि जॉर्ज झूठ बोले। मेरे भी व्यक्तिगत बहुत सारे अनुभव हैं
मैं सारी, जैसे हमारे मित्र जी ने कहा, मैं पुरानी बातों को भूलता नहीं, मैं सारी पुरानी बातों को भूल जाता हूं, और इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, और आपसे नहीं, जार से निवेदन करूंगा कि बहुत बातों को भूल जाना भी कभी कभी जरूरी होता है। जरूरी व्यक्ति के लिए नहीं, जरूरी समाज के लिए, जरूरी देश के लिए। इसलिए उस बात को जार भूल जाएं। बहुत से आर्गूमेंट्स उनके पास होंगे, काफ़ी दस्तावेज लाए होंगे। अगर एक दस्तावेज 1984 के राइट के में नहीं पेश करेंगे तो उनके भाषण में कोई कमी नहीं आएगी। मैं चंद्रशेखर जी से सहमत हूँ, कभी कभी सहमत हो जाता हूँ। So yes, now Mr. Honorable Minister, I have expunged it. I have expunged it. Now let us. Thank you. Thank you. अध्यक्ष, No, please, let us hear him. क्या हुआ उनका? मेरे भी एक निवेदन है उपाध्यक्ष। किसके? आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। नहीं, आपका मुझ पर भी इस बेंच से आरोप किए गए हैं। जॉर्ज साहब के भाषण के बाद आपको मैं दे के बताऊंगा। जी, और आपने बताया था कि रिकॉर्ड देख करके आपको मौका देंगे। कहाँ मौका मिला, इधर ही बैठा ना। नहीं, आपको मौका मिला। शंकर जी द्वारा कुछ आरोप हैं, हम भी कहेंगे कि शिव शंकर जी या तो उस आरोप को साबित करें, और नहीं तो सदन में कान पकड़ के उठक बैठक कर लें। मांगेंगे, हम उनसे रिजाइन नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने जो हम पर आरोप लगाया है, मुझ छोटे व्यक्ति का भी कुछ निवेदन स्वीकारिए। या तो वो आरोप प्रूफ करें, नहीं तो कान पकड़ के उठक बैठक करें। ये है, ये हरिश्चंद्र के बड़े पुत्र हैं, ये युधिष्ठिर के दत्तक पुत्र हैं। युधिष्ठिर के दत्तक पुत्र हैं। Nothing will go on record now. मैं आपको चांस दूंगा, मैंने बोला ना। सर्कुलर, no, that circular. Yes, Mr. John. Mr. John, please. अध्यक्ष, इस पर इतना विवाद होगा ये मैंने नहीं सोचा था, मगर ये बात मैंने इसलिए लाई, पुराना इतिहास को मैं और पुराना इतिहास पर जा सकता था। मैं 1952 तक जा सकता था, मैं नहीं गया। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में ये जो एक नकली बहस चल रही है कि सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, सेक्युलर, कम्युनल, ये जो बहस चल रही है, और इस बहस को न हम कभी नहीं चलाए हैं। इस बहस को अध्यक्ष जी हम लोगों के सरकार को बदनाम करने के लिए और देश के भीतर और विश्व भर हमें बदनाम करने के लिए जो किया गया, तो मैंने सोचा कि जरा आईना इनको दिखाऊं, इनके चेहरे ये देखें। उनको देखने में तकलीफ हो गई, रोए, आपने उनको बचा लिया। चंद्रशेखर जी ने उसमें योगदान दे दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें हाँ कर दिया। अब अध्यक्ष मैं आता हूँ उस मुद्दे पर। आपका वो एक वर्ड आपने उनको बचा लिया, वो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। नेता विरोधी दल ने अध्यक्ष कल प्रस्ताव को विरोध करते हुए काफी लंबी बहस चलाई आर्थिक नीतियों को लेकर, और कैसे हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में देश को बर्बाद कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। बेरोजगारी पर वो काफी बोले, बेरोजगारी बढ़ा रही है, आदि आदि। उसी पर आज हम लोगों के बुजुर्ग इंद्रजीत जी ने भी उस आर्थिक नीति पर यहां पर बहस चलाई, और सोमनाथ बाबू अभी सदन में नहीं है, उनका भाषण हमने सुना था, संपूर्ण भाषण। उन्होंने भी आर्थिक नीतियों को लेकर हम कैसे स्वदेशी से दूर गए हैं, वो स्वदेशी के मजाक भी यहां पर हो गई। हम कैसे आत्मनिर्भरता से देश को दूर कर रहे हैं, उसकी भी यहां पर चर्चा हो गई। और
नीतियों में हम कहां पहुंच रहे हैं इसके बारे में उन लोगों ने अपनी शिकायत की। अब मुझे नहीं मालूम कि नेता विरोधी दल को हिंदुस्तान के बेरोजगारी के बारे में कितनी जानकारी है। यानी भाषण के लिए जो ब्रीफ आता है वो एक चीज है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में जानकारी रखना, क्यों बढ़ रही है, कैसे उसको मिटाई जाए, इस पर सोचना एक दूसरी चीज है। आज के दिन हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग जिनके नाम दर्ज हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ है, और इसे 3 गुना ज्यादा वो बेरोजगार हैं जिनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक ही तो नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो अनस्किल्ड हैं, या तो उनके गांवों के पास, कहां जंगलों में कहां खेतों में, तो उनके गांवों के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। और इस तरह से आज हिंदुस्तान में पढ़े लिखे 4 करोड़, न पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, किसी प्रकार की कला अपने हाथों में न रखने वाले 13 करोड़ यानी 17 करोड़ का आंकड़ा आज 12 करोड़ यानी 17 करोड़ का आंकड़ा आज लगभग हमारे देश में बेरोजगारों का है। यह संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़ोतरी हमारी सरकार आने पर नहीं हो रही है। आप 1947 से आंकड़ा निकालिए, प्रतिवर्ष बढ़ाने का ही काम चला, और हमें लगता था कि हम स्वदेशी आदि जो कार्यक्रम की बात करते रहे, उन कार्यक्रमों के चलते कुछ इस बेरोजगारी पर हम लोग हल्ला कर पाएंगे। मगर 1991 में ये जो नई आर्थिक नीति पर आप लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, 1991 में इसी सदन में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव न लाते हुए जो नई आर्थिक नीति, उन दिनों में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 3-4 दशकों की हम लोगों की आर्थिक नीति, पंडित नेहरू ने इस सदन में रखा हुआ वो प्रस्ताव औद्योगिक नीति पर, तो ये सारी नीतियों को विचार किए बगैर, बहस किए बगैर, किसी भी प्रकार का वाद विवाद चलाए बगैर एक दिन आप लोगों ने यहां पर नीति को ऐलान किया, यहां बैठकर। आगे जाकर वो नीति डाउटेल हो गई, किस चीज में, उरुग्वे राउंड में, फिर आया माराकेश, हस्ताक्षर हो गया। और मुझे याद है हमने उस समय सदन के भीतर और सदन के बाहर लोगों को, देश के लोगों को आगाह करते हुए कहा था, और विशेषकर देश के मजदूर आंदोलन को, कि हम लोगों के हाथों में 8-10 महीने हैं यह नीति को मिटाने के लिए, और अगर हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं तो देश के आने वाले पीढ़ियों को लड़ना पड़ेगा अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने। और माराकेश में इस देश को आप लोगों ने जो कैद करके विदेशी ताकतों के हाथों में दे दिया, आज हम लोगों के भाषण चाहे जो हो, इंद्रजीत जी का जो भी भाषण हो इस पर, और मैंने बहुत जबरदस्त भाषण सुना था सोमनाथ बाबू का, और भी लोग इस पर बोल सकते हैं कि कैसी आर्थिक नीति बिगड़ी, क्या क्या हो गया। तो ये आर्थिक नीति हम लोगों ने नहीं बिगाड़ी, हम लोग एक मानी में कैद खाने में हैं, और कैद करके रखने का इस देश को 1991 से शुरू आपने किया, और 1994 में जब माराकेश में हस्ताक्षर किया तब तो सबके हाथ में आपने बेड़ी डाल दी। ये सत्य हम आज नहीं कह रहे हैं, ये बात हम एक अरसे से ये बात को कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी ताकत बहुत सीमित है, हम जानते हैं कि हमारी ताकत बहुत सीमित है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। आप परेशान मत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपका नेता बोल चुका है, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। डोंट इंटरप्ट। अध्यक्ष, मैं यहाँ पर दो दस्तावेजों को सामने बहस के लिए नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि नीति, लिखित नीति, बोली की नीति और व्यवहार में क्या, तो ये सामने आ जाए। पहला मैं रख रहा हूं उस दस्तावेज से जिसका नाम है मैनिफेस्टो ऑफ द लेफ्ट पार्टीज फॉर लोकसभा इलेक्शंस 1998, पार्ट 2 फॉर एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी। The policies ushered in
in the name of economic reforms since 1991 have only worsened the situation. तो जैसे मुझे इसका ज्ञान है वैसे आपके नेताओं को भी, ये लिखने वालों को भी इसका ज्ञान है. Liberalization has meant a bonanza for the big business houses, landlords, financial speculators and big traders who make super profits and accumulate huge incomes. Under the IMF World Bank dictated model, the priorities for India's economic growth are determined not in the interests of Indian people, but for narrow, affluent section at home and foreign capitalists. By these policies, 10% of the population have enriched themselves at the expense of the remaining 90% of the people. अब ये है सही बात. अब जरा गलत बात देखिए. और गलत बात, मेरे हाथ में वो कागज है, वो एक अखबार का विज्ञापन है जिसको मैं हमेशा मेरे जेब में ले जाता हूं, क्योंकि काम में आता है जब कथनी और करनी, तथ्य और अपना भाषण और अपना कार्य, तो इसलिए फट गया है, मगर इसका फोटो कॉपी है. यह विज्ञापन अध्यक्षी देश के और दुनिया के अखबारों में आता है और पिछले साल भर से आता है. यह पिछले साल का सितंबर महीने का हिंदू से हमने काटा था और उसका काफी इस्तेमाल करता रहा. विज्ञापन लुकिंग फॉर पावर, इसका टाइटल है लुकिंग फॉर पावर, not political power, which is eluding you and will elude you. While there is near famine of power elsewhere, West Bengal is an oasis. Looking for an ideal location, we are closer to Southeast Asia, the Pacific Rim and Japan than any other state in India, of course. You even have Indian Airlines flights to Yangon, Bangkok and Singapore. Now sir, looking for world-class company, ours is the state that's the chosen location of such international giants as Siemens, Philips, ICI, Motorola, Sumitomo, Matsushita, Rolls-Royce, ABB Lumbus Global Incorporated, Price Waterhouse Itochu, Toyo Engineering Corporation, Mitsubishi, Isuzu, Caltex, Marubeni, George Soros, Pepsi, BOC, Bechtel, General Electric, IBM, Alcoa International, Unocal, ITW Signod India Limited, Lurgi, BASF, Institut Français de Pétrole, Biomass Systems Incorporated, Arthur D. Little, Deutsche Babcock, Vesuvius, Davy, Delim, Chiang Chi He, Tong Sun, Telecom Malaysia and Telstra. A veritable who is who of the corporate world. और आगे, looking for a dynamic state, fast improving infrastructure, a dynamic rural economy, a resurgent industrial scenario, a political stable climate, an abundance of skilled and qualified manpower. It's all there waiting for you. Come to West Bengal, the possibilities are electrifying. और अध्यक्ष Please. Please. अध्यक्ष मेरे समझ में नहीं आता है क्यों चिल्ला रहे हैं. अध्यक्ष जी, उनका नेता भी भागे, सोमनाथ जी. Please. Sunil, Mr. Sunil. आपका तो लीडर पहले ही पहुंच गया. अध्यक्ष जी, मुझे क्या बोलने ही नहीं दिया जाएगा इस सदन में. अध्यक्ष जी, ये विज्ञापन है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
The government of West Bengal Enterprise, whose chairman I think is Somnath Chatterjee, honorable member of this house. और कितना भाषण हुआ यहाँ पर आज। फिर बेरोजगारी की भी चर्चा मत करिए उसके साथ। Yes, you welcome it. Yes, we want. But then don't make these noises that also you keep on making. That is all that I am telling. ये जो हम लोगों को कटघरे में रखने की जो कोशिश है उसको खत्म करिए और ये स्वीकार कर लीजिए, शर्माइए मत, कबूल करिए। Hypocrisy, rank hypocrisy. You wanted what company? World class company. So you have world class company here. That I can't understand. What is wrong in that advertisement? What is wrong in that? Nothing. I'm only Then what saying. you accuse? अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना नहीं है, इसमें कोई गलत है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ, कथनी और करनी में ये जो चलता है अंतर, तो उसको खत्म करिए। Yes, we'll have another debate for that, Comrade Acharya. नहीं अध्यक्ष, हम तो इसलिए ये बात को छेड़े कि नंबर एक कि देश में आर्थिक नीतियों को लेकर आज जिस प्रकार का एक भारी कशमकश है, इस मानी में है कि एक नीति बनी 1991 में, आपने इस दस्तावेज में आपके मैनिफेस्टो में ठीक कहा, वो नीति आज हम सबको सता रही है, और माराकेश के उस समझौते के बाद माराकेश के बाद जी अंडर व्हाट रूल अध्यक्ष रूल बताना होगा ना। सुनिए तो मेरी बात। क्लैरिफिकेशन पर हम खड़े हैं मंत्री जी से। क्लैरिफिकेशन I am the member of the parliament. I want certain clarification from our great leader, socialist leader George Fernandez. मैं अब हम बताइए ना। Are you yielding to him? आपने 2 घंटा भाषण दिया, मैंने तो बड़े मजे से सुना। नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, सुनूंगा। तो मैं आपको हमने टोका नहीं, हम तो आपकी बात सुने। अभी मुझे तो बोलने दो दीजिए। हाँ, हम आपको टोक नहीं रहे हैं। प्लीज महोदय, देश में और प्रदेश में सारे लोग आज कर रहे हैं कि आज यहाँ क्या हो रहा है। एक ही क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं जौहर साहब से। कल भी हमने कहा था कि आप हम लोग के गुरु रहे हैं और एक ही स्कूल के हम लोग विद्यार्थी रहे हैं। वो देश और प्रदेश जानना चाहता है कि जो समाजवाद का पाठ आपने हम लोग को पढ़ाया था, वो कौन सा कारण है कि बीजेपी के गोद में जाके आप बैठे हुए हैं, ये तो बता दीजिए। ये देश जानना चाहता है। अध्यक्ष, please. Sir, whenever there is a debate on serious matters, you occasionally need comic relief, and my dear friend Lalu Yadav invariably provides us with comic relief, and I think the House should be grateful to him for तारीफ कर रहा हूं। पंचजन ने क्या लिखा? सन 77 में पंचजन ने आपके विषय में क्या लिखा, वो रिकॉर्ड मंगाया जाए। और हमारे सीनियर के बारे में भी बहुत लिखा है, आपके बारे में भी बहुत लिखा है, 77 भी देखा है, 89 भी देखा है, वो भी बताइए आपने बारे में। ये टोका टोकी क्या कर रहे हैं? How long we will sit like this? Please, no more interruption. Vasudev Acharya, no more interruption, please. अध्यक्ष, no more interruption. हमने इसलिए ये बात को इतने इसके 2 पहलू रखे, ये आर्थिक नीति के नतीजों के, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वदेशी पर सचमुच एक बहस हो। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को स्वदेशी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ने बंबई में अभी साल 1.5 साल के पहले शिवाजी पार्क पर एक सभा में
स्वदेशी की मजाक की थी, क्योंकि हम लोग स्वदेशी के पक्षधर हैं। हम लोग स्वदेशी के बारे में जब बोलते हैं तो स्वदेशी के साथ हम स्वाभिमान जोड़ते हैं, स्वभाषा जोड़ते हैं। जिस भाषा का प्रश्न को लेकर आप मुलायम सिंह जी यहाँ पर बोलते रहते हैं, तो स्वदेशी के साथ हम स्वभाषा जोड़ते हैं, स्वाभिमान जोड़ते हैं, स्वावलंबन वो जोड़ते हैं। तो अनेक बातों को उस स्वदेशी के साथ हम लोग जोड़ते हैं। स्वदेशी शब्द दुनिया के और देशों में लोग अपना अपना ढंग से इस्तेमाल करते हैं। अपना देश में बनी हुई चीज को अपना देश के लोग खरीदें, इसके लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों का हो सकता है कि वो 2 सदियों का अंग्रेजों के गुलामी का वो नतीजा हो कि अभी भी कोई भी विदेशी चीज हम लोगों को ज्यादा पसंद है और स्वदेशी चीज के प्रति हम लोगों को पसंद। और अपने स्वदेशी चीजों के बारे में हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अब मुझे नहीं मालूम था कि हर विदेशी बात को हम जब छेड़ते हैं तो लोगों के नजर में कोई एक ही व्यक्ति विदेशी आता है। तो मैं अपनी बात को आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कह रहा था कि हमारे देश में बनी हुई चीजें खरीदने का, इस देश में जो रोजगार पैदा करने वाली जो चीजें हैं, पूर्वांचल के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो रो रहे हैं यहाँ पर। उनके हाथों की बनाई हुई चीजें हैं, वहां कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके हाथों की बनाई हुई चीजें अगर हमारी सरकार, राज्यों की सरकारें, देश के बड़े उद्योग, देश की बड़े होटलें, अन्य जगहों पर उनके हाथों की बनाई हुई चीजें, कपड़े से लेकर वो केन फर्नीचर तक का अगर लोग खरीदना शुरू करें, इसके लिए एक अभियान इस देश में चले, तो समूचे पूर्वांचल की आज जो आतंकवादी समस्या है, आदि समस्या हल हो सकती है। और वो काम हम लोगों को करना चाहिए। ये नहीं होता अध्यक्ष जी, हर चीज में मंत्रियों के घर हो, लोग संसद सदस्यों के घर हो, हम लोगों के दफ्तर हो, हर जगह पर हमें वो चीजें पसंद हैं कि जो दिखावे वाली हैं, मगर वो हाथ की बनाई हुई चीजें हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए हम ये बात को छेड़े। और अगर इस पर इस सदन के भीतर, सदन के बाहर, सभी दलों के बीच में अगर एक बहस हो जाती हो कि किस तरह से हम लोग रोजगार की समस्या हल होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति हम लोग निर्माण कर सकते हैं जिससे कि आज जो बिल्कुल ही लाचारी वाले इलाके हैं और वहां जो हाथ खरगे पर काम करने वाले, हस्तकला में जुड़े हुए, ये सारे लोगों को एक जीने का अवसर देने का काम हम लोग कर सकते हैं। ये मुझे आग्रह से यहाँ पर कहना है। पूछिए हाथ के कपड़ा पहने हैं, कहाँ से पहने, पूछिए, कहिए। अरे पूछिए ये कपड़ा देखिए कहाँ का कपड़ा है, सब यही स्वदेशी है, पूरा स्वदेशी है। सोमनाथ बाबू ने ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। सब कई दलों के यहाँ पर घोषणा पत्र पढ़े, हमारे दल के भी उन्होंने घोषणा पत्र को यहाँ पर पढ़ा और दलों के भी घोषणा पत्र यहाँ पर पढ़े। हमको खुशी है कि और किसी काम के लिए क्यों ना हो, कम से कम सदन में बहस के लिए घोषणा पत्र को लोगों ने पढ़ना शुरू किया। वरना मुझे याद है कि घोषणा पत्र केवल लिखे जाते हैं अखबारों में, उसमें से कुछ 2-4 पैराग्राफ्स आ जाते हैं और उसके बाद वो भूले जाते हैं। लेकिन अब एक नई एक प्रक्रिया शुरू हो गई है इस सदन के भीतर। कम से कम हम लोग एक दूसरे का घोषणा पत्र को पढ़कर कुछ बातों को एक दूसरे का काटने का भी प्रयास यहाँ पर करते हैं, जो अच्छा है। मगर उन्होंने अपने यहाँ पर घोषणा पत्र को पढ़ने का मुख्य कारण ये था कि कैसे यहाँ पर जो कई दलों का मिलकर एक मिलीजुली सरकार है, तो ये सरकार में जुड़े हुए पार्टियों की अलग अलग नीतियां हैं, मगर हम लोगों ने सरकार चलाने के लिए एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस नाम का एक दस्तावेज भी बना दिया। सरकार हर पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं चल रहा है। समता पार्टी का घोषणा पत्र में लिखी बात हो, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखी बात हो, या अन्य पार्टियों के घोषणा पत्रों में लिखी बातें हो, तो हर घोषणा पत्र की बातों को जोड़कर कोई बनाई हुई हम लोगों की चीज नहीं है। ये जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, ये साथ बैठकर देश के सामने पेश किया हुआ वो दस्तावेज जो सरकार बनने के पहले हम लोगों ने तैयार किया था। अब इसमें से एक बात को मुझे पढ़ना जरूरी है यहाँ पर, चूंकि
सेक्युलरिज्म को लेकर एक बात चलाई गई कि कैसे हम लोग ऐसे कुछ बुनियादी बातों पर हम लोगों में क्या क्या भिन्न राय है। हमारा नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस ये कहता है, वी आर कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग ए सिविलाइज्ड, ह्यूमेन एंड जस्ट सिविल ऑर्डर that which does not discriminate on grounds of caste, religion, class, color, race or sex. We will truly and genuinely uphold and practice the concept of secularism consistent with the Indian traditional Sarva Pantha Samadhar, equal respect for all faiths, and on the basis of equality of all. We are committed to the economic and educational development of the minorities and will take effective steps in this regard. तो ये है नीति, ये हम लोगों का कार्यक्रम। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर सोमनाथ बाबू ने पढ़कर सुनाया, लेकिन मैं इसलिए इसको पढ़कर सुना रहा हूँ क्योंकि इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं उस काम के पीछे कुछ ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम है और 1 साल 1 महीने में जितना हो सकता था उसका अमल करना वो कर दिया और 4 साल और 11 महीने अब बाकी हैं। माफ करिएगा, 3 साल 11 महीने अभी बाकी हैं। तो वो भी कार्य ठीक ढंग से पूरा किया जाएगा। ये मैं सभी सदस्यों को और पूरे सदन को और समूचे देश को इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से उनके सामने रखना चाहता हूं। अब अध्यक्ष जी, जो मुझे बताया गया कि 1 घंटे में ये लोग तैयार करने वाले हैं विकल्प, फिर ये बताया गया कि 1 मिनट में। हाँ। जब बिहार की जादू चलेगी तो 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि कैसे आप एक दूसरे के साथ अभी ये सब करने जा रहे हो। ये दस्तावेज है हमारे सोमनाथ बाबू के पार्टी का, CPIM का। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब आप सरकार बनाकर यहाँ कर बैठ जाओगे तो हम वहाँ बैठेंगे। आप लोग तो यही कल्पना लेकर यहाँ पर बैठे हो, तब तो पूछना होगा ना, तब तो सवाल जवाब होगा ना। तो इसलिए कुछ चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। The Congress I government has become synonymous with the loot of public funds. The economic policies adopted by the Congress government have been nakedly pro-rich and beneficial to big business and foreign capital. Corruption has become a way of life for the ruling Congress party in running the administration. This deprives the common people of their legitimate rights as the power of money is used to convert government policies for private gain. The ruling party is bent upon shielding the guilty in the Bofors kickbacks case. The Congress government is losing mass support because of its economic policies, compromise with communal forces, failure to cement national unity, and its rank corruption. All right. अब जो आपका ताजा अभी अक्टूबर 5 से 11 तक कलकत्ते में जो हो गया, तो वहां जो आपने अपना नीति वक्तव्य तय किया है, तो उनका यहां पर उनको समर्पित करता हूं। द कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादियों का, द कांग्रेस पार्टी which was increasingly worried about the investigations into corruption of its top leaders, intervened and withdrew support to the Deve Gowda government and demanded his ouster as a price for continuing support. The United Front government fell because of the unjustified withdrawal of support by the Congress, using the pretext of the interim report of the Jain Commission. The 7-year 1991 to 1997 period following IMF World Bank prescriptions have been a period of unremitting deterioration in the living conditions of the ordinary people, particularly the rural poor. The percentage of people living below the poverty line rose from 34.3 in 1989-90 to 39.6
in 1994-95. 16% of the rural population have access to less than ₹3 per day. The real wages of agricultural laborers fell during the period of 1991 to 1995. Per capita availability of pulses declined from 41.6 grams in 1991 to 34 grams in 1996. The Congress Party's continuous decline is due to its adherence to the liberalization policy dictated by the IMF World Bank, its record of compromise with communal forces resulting in the alienation of minorities, and is being corroded by high-level corruption. ये इनका पुराना प्रस्ताव नहीं है, ये जो अभी इनका अक्टूबर 5 तारीख से 11 तारीख, पिछले अक्टूबर 5 तारीख से 11 तारीख, कुछ ही महीनों के पहले कलकत्ते में जो आप लोगों का अधिवेशन हुआ, उसमें पारित क्या हुआ, ये आपका प्रस्ताव है। Mr. Honorable Minister, said about BJP, you referred to that also. नहीं, वो ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ आप मिलने नहीं जा रहे हो, उनके साथ आप रिश्ता बना रहे हो। Honorable Minister, please, you have started 7:55. 7:55. Sir, where was I allowed? Five more ministers are to Sir, take. where was I allowed to speak, sir? No, that's true, but I am helpless now. 5 ministers are to participate. 2 former prime ministers are also to participate, and there are others. Therefore, sir, I won't take much time, sir. I won't take much time, sir. कब वक्त आएगा? या ये सब बड़ी पार्टियां सब वक्त लेगी? मैं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा नहीं सुनाने जाऊंगा। you will get your time. Yes, you will get. टाइम मुझे देना होगा कि उनकी समाज संख्या भी उतनी है जितनी हमारी है। बैठ तो जाइए। तो ये नहीं होगा, ये अन्याय आपका चल रहा है। हम चाहते हैं कि अभी बैठ जाए। हाँ, भागवत पुराण का और आपका अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा। ऑर्डर प्लीज। थोड़ा शांत रहिए, सबको मिल जाएगा चांस। विल ऑल विल पार्टिसिपेट एंड देन लीव द। बोला ही चाहे पण अटकेत घेऊ, लिमिट अटकेत घेऊ का? 5 और मिनट। सर, I'll finish in a few minutes. अध्यक्ष, मैं चाहता था कि कुछ बातें कांग्रेस पार्टी का, जिनके साथ अभी रिश्ता जोड़ने की बात वो कई दिनों से चला रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और इनके पार्टी के नेता तो उसमें सबसे बड़े जोड़ कराने वाले व्यक्ति हैं। ये सब चीज़ों पर मैं चाहता था कुछ सदन के सामने कुछ बातें रखना, लेकिन मैं उसके लिए समय अभी नहीं लूँगा। लेकिन मैं द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम ने जो फैसला लिया तो मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ। इसलिए 2 कारणों को लेकर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एक तो हमारा द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम के साथ वैसे एक अरसे का रिश्ता है, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में श्री करुणानिधि ने हमारी जो मदद की थी वो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम भूल नहीं सकते। अपना प्रदेश में मुझे उन्होंने कुछ ऐसे जगहों पर रहने के लिए भी दिया था। हमारे पूरे आंदोलन को उस समय का उन्होंने काफ़ी मदद भी किया था, और अंत में उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उनकी सरकार को हटा भी दिया गया था इमरजेंसी के दिनों में। दूसरा, मैंने कहा कि 2 बातों को लेकर, मैंने कहा कि 2 बातों को लेकर। दूसरी बात यह है कि जिस दल के साथ कुछ एक दोस्ताना रिश्ता वो रखते रहे, सत्यमूर्ति, मिस्टर सत्यमूर्ति प्लीज, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वो दोस्ताना रिश्ता रखते रहे, हमें उससे बड़ी परेशानी थी। परेशानी इसलिए कि इस पार्टी का डीएमके के बारे में जो सोच है वो सोच बहुत ही गंदा था, बहुत ही गलत था। उनके पिछले चुनाव के 98 के चुनाव के घोषणा पत्र में डीएमके के बारे में उन्होंने लिखा था कि विदाउट द सपोर्ट एंड असिस्टेंस द एलटीटी रिसीव्ड फ्रॉम द डीएमके लेड गवर्नमेंट
and a section of the DMK leadership, Rajiv Gandhi could not have been killed. और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में उस पार्टी को गला मिलाने का प्रयास भी जारी रहा, मगर राय आपकी उस पार्टी के बारे में ये रही है, और इस पार्टी का नाम को लेकर आपने उनकी सरकार को भी गिराने का काम किया था। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज उन लोगों ने भी मुक्ति पाई है उस दल से जो साथ अपने कार्य के लिए उनको साथ ले जाना भी चाहता है, लेकिन उनको हमेशा कटघरे में भी रखने का प्रयास करता है। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हमें खुशी है कि एक राजनीति का एक समस्या कुछ हद तक आपके इस प्रयोग के चलते या इस प्रयास के चलते दूर करने में आप भी कामयाब हो गए और हम भी कामयाब हो गए। कुछ मामले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। यहां पहले मैं ये कहूं कि मुझे ये अफसोस हुआ जब 2-3 रोज पहले जब अग्नि का परीक्षण हुआ और कुछ ऐसे बयानात आए विशेषकर वामपंथी दलों से जो नहीं आने चाहिए थे। ज्योति बाबू की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ज्योति बाबू डेप्यूटी स्पीकर सर, Mr. Minister, I'm yielding. Sir, Mr. Minister, are you yielding? sir, Honorable Speaker, sir, Are you yielding? Adhyaksh, I'm not with the yielding, Honorable sir. Speaker, Sir, you remind me of my time. I'm not, I'm sure that at I'm least not on the 50% point of my of time has been speech. taken by this kind of interruption. Sir, I'm not, I've not been allowed to speak. sir, I'm not on the point of his speech. I only seeking a clarification from you. Honorable Speaker, in the leaders meeting, Sir, I'm not decided yielding, sir. that tomorrow, He is seeking information. He is seeking some information. sir, it was decided, See, he is seeking some information. He is the chief sir, whip of a party. it was decided in the leaders meeting with the Honorable Speaker on the chair that voting will be tomorrow at 12 noon. That means, and the Prime Minister, Honorable Prime Minister will reply tomorrow. 11 o'clock. That means, and I understand from various parties, number of speakers are there. From my party also, there are 2 more speakers. So unless you, sir, I submit, restrict some time, use some time, time limitation, I don't know how we go. Or else, are you deciding that we will sit beyond 12 noon, 12 night, midnight? I would like your ruling on this. In the Because it's an morning, important issue. I think in the morning, Honorable Speaker mentioned here, and since at 11 o'clock tomorrow, the Prime Minister will be replying, and the voting will take place at 12. We will be sitting and exhausting the list. I don't know whether it beyond 12 or earlier than that, I don't know. And unless honorable members cooperate, it is most of the time ये टोका-टोकी में चले जाए. Minister should cooperate. And therefore, I think we will be in a position to complete, provided peacefully we hear each other. So let us have the voting in the afternoon, No, you will get. I can assure you, you will also get it. Yes, Honorable Minister. मैंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी हो गई जब ज्योति बाबू ने
कुछ ऐसी बातें कहीं उस अग्नि के परीक्षण के बारे में जो राष्ट्र के इस एक महान कार्य को, जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी धज्जी उड़ाने का उन्होंने प्रयास किया, ये कहकर ये पॉलिटिकल स्टंट है और रिडिकुलस चीज है। मेरे हाथ में यहाँ अध्यक्ष वो रिपोर्ट है जो हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का है, और ये स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है पिछले अभी 2-3 महीने के पहले का। इसका एक पैराग्राफ में पढ़कर सुनाऊं। The committee welcomed the clearance of the extended range version of Agni missile system by the government. Pakistan continues its missile deployment program, which is primarily aimed against India. Recently, after the nuclear explosions carried out by India and Pakistan, Pakistan even reportedly claimed to have had missiles targeted at Indian cities. China has also developed a large number of missile systems which can target any part of our country, against which we have no credible missile deterrent. The committee are of the view that the government should go ahead full steam in a time-bound manner to develop full range of missiles in addition to the variants of Agni currently under development as a deterrent to potential enemies from using their ballistic missile capabilities against any of our assets. ये है पार्लियामेंट की सिफारिश, और हम लोगों का जो भी कार्य रहा तो वो राष्ट्र के सुरक्षा के बातों को, जिसको पार्लियामेंट ने भी जिस रूप से समझा है, उसे मद्देनजर रखकर वो प्रयोग था, और उसमें जिस प्रकार के बयानात आ गए वो बयानात आने नहीं चाहिए थे। हमारे बारे में विशेषकर हमारे अखबारों में और टेलीविजन पर दिए हुए मुलाकातों की भी यहाँ पर चर्चा हुई, और नेवी के जो मुखिया थे उनको जो हटा दिया गया उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई। हमारे मित्र पूर्ण संगमा अभी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर हैज गॉन ऑन द डिफेंसिव। अध्यक्ष, मैं 3 महीने चुप रहा। मैं जानता हूं कि एक एफिडेविट भी देश भर चला, उसको अखबारों ने खूब छापा, हमारे कार्य के बारे में बहुत कुछ आया, लेकिन हम चुप रहे। हम 3 महीने तक कुछ एक शब्द नहीं बोले। पार्लियामेंट के आप यहां लोकसभा के अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक में यह विचार विमर्श हो गया कि हम लोग सदन में बहस करें, जो आरोप हमारे ऊपर हैं वो आरोपों के यहां पर बहस हो जाए। हम उस बहस के लिए तैयार रहे। फिर एक नहीं, 2 नहीं, 3 मीटिंगें यहां पर बगल में स्पीकर के कमरे के बगल में उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हो गई। वहां भी हमने ये बात कही, लेकिन बाद में वहां कई सदस्यों की, कई नेताओं की राय रही कि बजट सेशन का दूसरा हिस्सा जब शुरू हो जाएगा तब बहस होनी चाहिए। मैंने उस समय एक बात छेड़ी, मैंने कहा कि रोज अखबारों में आ रहा है, इतनी बातें हमारे खिलाफ लिखी जा रही हैं, इतने झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम बदनाम होना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कहां भी कभी भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन जब इस प्रकार की बातें रक्षा मंत्रालय पर, रक्षा मंत्री पर आ रही हैं, उनकी नीयत, उनकी ईमानदारी, उनका काम, ये सब चीजों के बारे में चुनौती दी जा रही है, तो देश के वो सीमाओं पर जो जवान बैठे हैं और जहां कहां भी हिंदुस्तान की सेना के तीनों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान अधिकारी जहां जहां हैं, तो उनके मन में एक पीड़ा निर्माण हो रही है, शंकाएं निर्माण हो रही हैं, और इसका जवाब देना मेरे लिए अनिवार्य हो जाएगा। और वहां पर नेताओं ने अध्यक्ष जी के मौजूदगी में यह कहा था कि आप सार्वजनिक जा सकते हो, आप बोल सकते हो, जहां जो बात काटना चाहिए करके आपको लगता है वो आप कर सकते हो। और उस इजाजत के बाद भी हम इंतजारी किए, लेकिन जब देखा कि रोका नहीं जा रहा है किसी दूसरों की ओर से, तो मुझे सार्वजनिक जाना पड़ा। लेकिन मैंने यहां पर आज हाथ उठाकर यह बताया गया कि मैं फाइलें लेकर गया था अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम के महामंत्री के पास। मैं फाइलें लेकर नहीं गया था अध्यक्ष, मैं खाली हाथों से गया था, और मालूम है सबको कि मैं खाली हाथों से गया था। नीचे मुझे होटल में, वो ताज होटल में समय तय हुआ था, मैं नहीं जाता, लेकिन हम लोगों में पहली जो बातें हुई थी
वो बातचीत में ये हम दोनों के बीच में, अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम के महामंत्री और हमारे बीच में, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, कमेटी के सदस्यों के सामने ये तय हुआ था कि मैं जाकर उनके मन में जो भी शंकाएं हैं वो दूर करूंगा। मैं नहीं गया होता तब भी मुझ पर हमला होता कि वादा करके नहीं गए। हम गए तो उसको लेकर कई किस्म की बातें कही गई, मगर मुझे सबसे बड़ी परेशानी इस बात की कि मैं खाली हाथ से गया, खाली हाथ से आया। जाते वक्त मुझे टेलीविजन वालों ने और अखबार वालों ने पूछा फाइलें नहीं लाए, तो मैंने कहा खाली हाथों में आया हूं। वापस आते वक्त फिर पूछा फाइलें कहां गई, तो मैंने कहा मैं क्या जादूगर हूं कि यहां तो मैं अभी फाइलें ले गया और अभी फाइलें चली गई। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं फाइलें लेकर नहीं आया था। मगर ये बात यहां इस सदन में चलाई गई, ये देश भर चल रही है। मुझे अध्यक्ष, मैं बहस से भागने वाला आदमी कभी नहीं रहा। मैं बहस का आमंत्रण करता हूं और रक्षा विभाग का मेरे किसी भी काम को लेकर, किसी भी क्षेत्र के मेरे कोई भी निर्णय और कोई भी फैसले को लेकर मैं कहां भी खड़े होकर, मेरा बचाव करने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहां भी खड़े होकर तथ्यों को रखने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भागने वाला आदमी नहीं हूं, किसी भी लड़ाई से कभी भागा नहीं हूं। और एक व्यक्ति को अगर निकाला तो उसके पीछे कारण जो है, वो कारणों की अगर चर्चा करनी है तो वो हम चाहेंगे कि वो ऐसे स्थान पर या ऐसे ढंग से वो चर्चा हो कि जिसमें से कई बातें सार्वजनिक करने की जरूरत न पड़े, लेकिन जिनको जानकारी है कुछ बातों की, हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ बातों की, तो उनके सामने वो चर्चा हो। हमने ये बात तब भी कही थी, प्रधानमंत्री ने ये बात उस समय भी रखी थी, गृह मंत्री ने बात रखी थी, अध्यक्ष के सामने ये बातें रखी थी। नुकसान होगा अध्यक्ष देश के सुरक्षा का कुछ मामलों में अगर हर बात को, आपको मालूम है, लोकसभा के अध्यक्ष को मालूम है कि रक्षा मंत्रालय में सदस्यों के जितने प्रश्न आते हैं उनमें से मुश्किल से 25% प्रश्न भी नहीं स्वीकार किए जाते हैं और केवल लिखित जवाब उनको दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाता है, यह कहकर कि इसको आप जिस सदस्य का यह प्रश्न है उनको सुना सकते हो। अगर इतनी परेशानी होती है कि एक साधारण प्रश्न को लेकर, तो अध्यक्ष जब कुछ बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, बहस जैसे कुछ मामले हैं जिन पर बहस होनी चाहिए और बहस हो सकती है, कुछ तो नुकसान होगा तब भी होनी चाहिए। T90 T72 जो खरीदा नहीं गया है, जिसका ट्रायल होना है अगले 2 महीनों में, और ट्रायल के लिए अभी 3 टैंक्स आनी है रूस से, मगर उस पर हजारों करोड़ रुपया चला गया। हजारों करोड़ कहा गया, हमारी मीटिंग में कहा गया, अखबारों में लिखा गया, हर स्तर पर फेंका गया कि हजारों करोड़ों का सौदा हो गया। हम सौदा करने नहीं गए थे अध्यक्ष। T72 टैंक पसंद किए हुए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, T90 टैंक को देते हुए हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री हैं। वहां उसको देखने के लिए, उसको चुनने के, क्या कहते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए गए हुए सेना के अधिकारी हैं और हम रक्षा मंत्रालय में जाने के पहले गए हुए लोग हैं। लेकिन क्या क्या नहीं चला है। आज यहां पर अभी जब भाषण चल रहा था तो एक माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से ये बात शिवशंकर जी ने शायद ये बात चलाई, जिस पर यहाँ पर उसका खंडन करना पड़ा, और वो बात थी कि प्रधानमंत्री जब गए थे वहाँ अंडमान निकोबार, तब क्या वहाँ पर किसके वो मेहमान रहे? हरिंदर सिंह के मेहमान रहे। हरिंदर सिंह 4 टैंक के कमांडर थे। प्रधानमंत्री अपने कार्य के लिए गए थे। प्रधानमंत्री देश के सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष मात्र नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको लेना वहां जो हमारे ट्राई सर्विस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, तो उसका काम है, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। लेकिन देश भर ये चला है, रोज चला है, और उस व्यक्ति से चला है जिसकी गवाही लेकर मुझको कटघरे में रखा जा रहा है इस सदन में। मगर उन्होंने ये बात चलाई और हमने अगर उसको काट दिया तो मुझे कहा जाता है कि तुम पब्लिक में गए। दूसरी एक बात, अब एक बात वो कही उन्होंने, दूसरी एक बात उन्होंने यहां पर लाई, और वो बात थी, वो भी कैसे गलत करके यहां पर प्रधानमंत्री ने ही बता दिया। नहीं, पोखरान वाली नहीं थी, एक और बात थी। नहीं, वो नहीं, खैर जो भी हो, अभी यहां पर पेपर सब। तो अध्यक्ष जी, इस सदन में अभी इस बहस के दरमियान
दो बातें जो कही गई, दो बातें कैसी गलत हैं वो यहाँ पर स्पष्ट की गई। मुझे अफसोस इस बात का है कि एक व्यक्ति जिसके बारे में उसके तत्काल उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिसके हाथ के नीचे वो काम कर रहा था, यह 1990 के 30 अक्टूबर का उनका एक टिप्पणी है इस दस्तावेज में जो हमने सभी सदस्यों को भेजा है, उसके 4 नंबर के पन्ने पर है। The above instances have been cited only to show the propensity of ex-Chief of Naval Staff Vishnu Bhagwat, माफ करिएगा, in fact, his immediate superior, Vice Admiral S. Jain, FOC in Sea Western Command, had this to say about Rear Admiral Vishnu Bhagwat in his letter dated 30th October 1990, addressed to the then Chief of Naval Staff, and in quote unquote, sir, Bhagwat has made viciously malicious and false accusations. He is a disgruntled officer who is also mentally unbalanced. He is a schizophrenic and needs a psychiatric help. Has developed a sinister information gathering network within the service and the government for ulterior motives. Has been spying on his superiors, subordinates and peers. Has not hesitated to tap telephones. Has rifled through desks of others. ये उनका एक पत्र का उन्होंने चीफ ऑफ नेवी स्टाफ को एक the flag officer in 1990 the flag officer commanding the Western Fleet, the Western Command, Vice Admiral Jain had written to his superior. किसने उनको बनाया? उनको बनाने वाले दो लोग हैं जो इस सदन में बैठे हैं, मगर अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक व्यक्ति के बारे में उनके सुपीरियर ऑफिसर की क्या राय थी उसको रख रहा हूं। चूंकि इस सदन में बहस आप चाहते हैं, जरूर इस सदन में बहस हो और जो भी तथ्य है वो तथ्य सदन के सामने और देश के सामने रखने का मौका मुझे मिल जाए। जेपीसी किस चीज पर? जेपीसी किस चीज पर? आप जेपीसी बोलते हैं, किस चीज पर? आप आरोप क्या लगा रहे हो? आप आरोप लगाओ, आप में हिम्मत है, आप आरोप लगाओ। ये मत बोलो जेपीसी। किसी एक व्यक्ति ने कोई भी बात लिखी, झूठ लिखा, सारी सेना को परेशानी में डालने वाली बातें की, और आप मुझे कहोगे जेपीसी। आप आरोप लगाओ, कोई भी 5 सदस्य लगाओ, कोई भी एक सदस्य लगाओ और बोलो कि हमने ये दस्तावेज पढ़ा है और ये जो एफिडेविट है ये एफिडेविट हमने पढ़ी है और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, जिन बातों पर हम चाहते हैं हम इसका आखिरकार यहाँ पर हमने अभी एक पोस्टर की बात लिखी, आपको मंजूर नहीं हुई। एक पोस्टर की बात को आप लोगों ने हटा दिया और मेरे ऊपर लगाए हुए एक ऐसे व्यक्ति ने जिस आरोप को आप कोई भी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर अगर मुझ पर लगाओगे, जेपीसी नहीं, हम सीधे अदालत में जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने और माननीय देवेगौड़ा जी ने नियुक्ति की है, उस नियुक्ति में क्या कमी है वो बता दीजिए। जो हमने नियुक्ति की है, कोई आपत्ति नहीं है आपके फैसले पर। आपके फैसले पर मुझे रत्ती भर आपत्ति नहीं है। आपका फैसले के ऊपर ही मंत्रालय आगे बढ़ा है। आपने लिए हुए फैसले पर मंत्रालय आगे बढ़ा है और वो आप ही का फैसला नहीं है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फैसला है। वो डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, द 3 चीफ्स सब बैठ कर लिया हुआ फैसला है। वो दस्तावेज में लाऊं यहां? मेरे समझ में नहीं आता अध्यक्ष जी, सुरक्षा के मामलों को इस तरह से आज जो फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार की बातें उस पर छेड़ी जा रही हैं, मैं कम से कम आपसे नेता विरोधी दल जो इन चीजों को जानते हैं, रक्षा मंत्री रह चुके आप इन चीजों को जानते हैं, मुलायम सिंह जी यहाँ पर हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, उनको ये सारी चीजों की जानकारी है। Sir, various courses. Sir, all sensitive papers. You read every day's particular newspaper. You will find something from Defense Ministry. Sir, how it has reached to Pioneer. Sir, Defense Ministry papers have also been hijacked. Yes. Then you are incompetent. Then you are incompetent to sit there. Sir, then you are not competent to sit there. There is no incompetence. The former Navy chief has been distributing. The former Navy chief has been distributing. The man you are defending has been distributing. No order. Order, please.
The minutes of the Order, meeting order. will be taken. चिल्लाने से नहीं चलेगा। जो जिस व्यक्ति का प्रजा बचाव कर रहे हो, उन्होंने दफ्तर का कागज बाहर ले जाकर उसका इस्तेमाल किया है, ये बात है। केवल चिल्लाने से बात नहीं चलेगी। Please. Please. एक मिनट। एक्सेप्ट किया कि हिजैक हो गया डिफेंस से सारी बातें, ये तो और गंभीर मामला बनता है। ये तो इस्तीफा कर देना चाहिए। Let him complete. Let him complete. मुझे टोकने के काम इन लोगों ने किया। मैंने यही बताया Please, वहाँ से कि Please. जो मिनिस्ट्री में हुए जो निर्णय है, वो निर्णयों के Let जो him- कागज है, let him complete वो नेवी ऐसे। चीफ के हाथों में जाना उचित था, लेकिन नेवी चीफ के ओर से आज ऐसे कागज हर दिन कोई ना कोई रिलीज हो रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर कहा। तो इसलिए अध्यक्ष जी, जो लोग उनकी नाम को लेकर, उनके बात को लेकर आज यहाँ पर ये बहस को छेड़ना चाहते हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, वो पछताएंगे, खुद के लिए पछताएंगे और देश के लिए पछताएंगे। अध्यक्ष, मैं यहाँ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपको धन्यवाद।